हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिक अ कार्ड रीडिंग। आपके सामने 2 कार्ड्स रखे हैं जिस पर अल्फ़ाबेट्स हैं। आपको अपने पर्सन के नाम का अल्फ़ाबेट चूज़ करना है और जो टॉपिक है वो है कि आपके जो पर्सन हैं क्या वो आपसे दूर जाके पछता रहे हैं, क्या उनको भी दुख हो रहा है, क्या वो आपको दुखी करके दुखी फील कर रहे हैं, वो खुद भी दुख में है। ये सब कुछ हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको रहना है पॉजिटिव। और यहाँ पर अब मैं आपको जो कार्ड्स दिखाऊंगी उसमें आपको अपने पर्सन का अल्फ़ाबेट चूज़ कर लेना है। टाइम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये पहला कार्ड है जिसमें है ACEGIKMOQSUWY एंड जो सेकेंड कार्ड है उसमें है BDFHJLNPRTVXZ, ठीक है। सो आपके पर्सन का नाम जिस भी कार्ड में आप उसे चूज़ कर लीजिए। हम स्टार्ट करेंगे विद कार्ड नंबर 1 से। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो आपके पर्सन का नाम अगर इस वाले कार्ड में है तो हम देख लेते हैं आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। क्या वो आपको दुख देकर कैसा फील कर रहे हैं? खुद दुखी हैं, पछता रहे हैं, खुश हो रहे हैं, नॉर्मल है, क्या है उनका मन में, क्या चल रहा है? सेंटर्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं। चलिए, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है पहला कार्ड स्ट्रेंथ का, ओके। यहाँ पर है दूसरा कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है द हैंगमैन। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स और यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है द लवर्स, ओके। अभी थोड़े से कार्ड और निकालती हूँ मैं ताकि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। चलिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। पहला कार्ड है हैंगमैन का। अगेन हैंगमैन का कार्ड आया है इस वाले डेक से भी। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। ऊपर किंग ऑफ कप्स है, नीचे क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। और ये है एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर फिर से है क्योंकि वहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। और बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स। देखिए कितने अच्छे कार्ड्स हैं बॉटम में हमारे। उसमें लवर्स है, इसमें 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अगर हम राशियों की बात करें तो यहाँ सभी राशियाँ हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं। चारों एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ सभी हैं। तो सारे ही एलिमेंट्स होने की वजह से यहाँ पर सारी राशियाँ हैं। अभी आपको जो यहाँ मैं देख रही हूँ, ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ में ट्विन फ्लेम सोलमेट की फीलिंग्स रखते हैं, आपके साथ बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप रखते हैं। और रखते हैं कि का मतलब ये है कि उनके मन में भले वो आपसे दूर है, नो कांटेक्ट है, कम कांटेक्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अभी जब भी कोई और भी अगर उनकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा हो तो वो नहीं ला पा रहे क्योंकि आपके जितना अच्छा कोई नहीं है। अगर आप लोगों का रिलेशन इस कदर ख़राब हो चुका है तो भी वो किसी और को आपकी जगह नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो आपको इस तरह से देखते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट की तरह देखते हैं। आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहे थे तो बहुत इमोशनल आपके साथ फील कर रहे थे। अगर हम इसके बाद वाला देखें तो यहाँ पर इस बॉटम के नीचे तो जो है वो आपके साथ बैलेंस फील कर रहे थे, हमेशा से आपको जस्टिस देना चाह रहे थे। उसमें ये भी है कि आपको जस्टिस भी देना चाह रहे थे। और यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ ये पर्सन आपको एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो कि ऑनेस्ट है रहा है इनकी तरफ। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मतलब डीप डाउन जो दिल है वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा चलता है। और यहाँ आपको एक परफेक्ट पर्सन की तरह देखते हैं, वो एक परफेक्ट पर्सन है आप। लेकिन हाँ, आप अपनी तरह से कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं आप ज़्यादा ऐसे बने हैं कि आप इनकी तरफ आ नहीं पाते हैं, ये ज़रूर वो सोच रहे हैं। चलिए, ये तो रही दिल की बात, ये दिल में है बिल्कुल डीप डाउन में। अब यहाँ जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, उसमें ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके,
यहाँ उनको आपकी तरफ आने में कोई तो प्रॉब्लम हो रही है, कतराहट है, प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तरीके की कुछ स्टक हो रहे हैं, उनको ये फील हो रहा है कि क्या मुझे तुम्हारी तरफ आना चाहिए या नहीं। इसका रीज़न ये है क्योंकि आप जो हैं उनके साथ में काफ़ी आप लोगों के जो एक थॉट होते हैं, एक दूसरे के बारे में बातचीत, एक दूसरे के जो सोच है वो कहीं ना कहीं किसी बात पर क्लैश हुआ है। और यहाँ पर वो क्लैशेस इसलिए हुए हैं क्योंकि आप दोनों की थॉट्स डिफरेंट हैं, एक दूसरे के साथ में मैच नहीं कर रही थी किसी बात को लेकर, तो वो चीज़ रही है। दूसरा यहाँ पर ये भी रहा है कि ये एक पर्सन को यहाँ पर आप दोनों में से ये लगता है कि इस रिलेशनशिप में ज़्यादातर जो एनर्जेटिक हैं या ज़्यादा खुश फील करते हैं या ज़्यादा वर्क करते हैं वो कोई एक ही इंसान है, एक ही बंदा है जो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, दूसरे बंदे को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती रही हैं और यही दो चीज़ें हैं जो बार बार मन में आती हैं और ये पर्सन स्टक फील करते हैं आपकी तरफ आने के बारे में। खुश फहमी तो यहाँ पर यही है कि उनको लगता है आपकी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं डिफरेंट है, सोच आपकी अलग है, और यहाँ ये सब चीज़ें जब उनको दिखती हैं तो वो अपने आप को रोक लेते कि क्या पता अभी भी तुम अलग तरीके से सोचते हो, क्या पता तुम अभी भी वही सोच रखते हो, मुझे पसंद नहीं करते हो या मेरी बातों को पसंद नहीं करते हो या फिर वो चीज़ें पसंद नहीं करते हो जो अलग हैं हम दोनों में। तो वो ये सब कुछ सोच रहे हैं, उनको ये लग रहा है। एंड साथ ही साथ उनको ये भी लगता है कि शायद एक तरफ़ा ज़्यादा हो रहा है, एक तरफ़ा ज़्यादा चीज़ें चली जा रही हैं। और हालांकि यहाँ वो अपने और आपके बारे में जब सोचते हैं, आपसे कनेक्शन नहीं है, डिसकनेक्शन है, कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये यही सोचते हैं कि आपका जो जो शुरुआती दिन थे वहाँ आप उनके लिए कितने लविंग और केयरिंग रहे हैं। उनके मन में ये है कहीं ना कहीं, वो उनके मन में ये है कि आप जितना लविंग और केयरिंग ये आपके लिए हैं उतने ही लविंग एंड केयरिंग आप भी उनके लिए हो। शायद कोई गलत फहमी है, शायद कोई गलत फहमी की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं और इनको लगता है कुछ समय लगेगा अभी, जब आपकी ये गलत फहमी दूर होगी तब ही मैं आपकी तरफ आके आपको समझाऊंगा या समझाऊंगी, अपने दिल की बात बताऊंगा या बताऊंगी, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तब तक आप मेरे को मिसअंडरस्टैंड ही करोगे। इनको ये चीज़ फील हो रही है, इनको ये लग रहा है कि अभी आप जो हैं चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, तो इसलिए डिस्टेंस मेंटेन कर लेना ही बेहतर होगा। हालांकि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते, आपको बुरा फील करा के इनको कोई अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये अपने ऊपर कंट्रोल किए हुए हैं। इन्होंने अपने आप को पॉजिटिव और स्टेबल बना रखा है और आप अपना कंट्रोल बना रखा है कि आपकी तरफ नहीं आएंगे। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि इनको ये लगता है कि अभी शायद वो सही समय नहीं है जब ये आपकी तरफ आएँ और आप इनको समझ सकें, क्योंकि हालांकि इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा आपके प्रति लगाव है, आपके साथ अपने आप को बहुत अच्छा फील कराते हैं, बैलेंस फील कराते हैं, ये आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग वाला टाइम चल रहा है और वो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा गुस्सा शांत होने दो, थोड़ा सा टाइम निकल जाने दो, उसके बाद में जाके सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। तो अभी सही समय नहीं चल रहा है क्योंकि अभी जब भी आपके पास वो मैसेज करने की बात करते हैं तो या तो वो आप उनको गुस्से में कोई रिप्लाई दे देते हो या आपकी जो भी रिप्लाई रहे हैं लास्ट उनको यही लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, तो थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं, गैप देना चाहते हैं ताकि आपको इनकी कमी महसूस हो, आप कमी महसूस करो और आप इनकी तरफ आओ, या तो आप ही उनको ठंडे में मतलब आपका जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब आप उनको मैसेज रिप्लाई खुद करोगे। तो उनको यही लग रहा है कि इट्स बेटर टू गिव सम टाइम सम स्पेस, तो आपको वही स्पेस और टाइम ये पर्सन देना चाहते हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके प्रति बहुत प्यार रखते हैं और इनको ये भी पता है कि ना केवल वो बल्कि आप भी बहुत ज़्यादा इनसे लगाव रखते हो। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या चल रहा है मन में। सो यहाँ पर है वी आर द वर्ल्ड, ओके, एंड कॉन्शियसनेस,
यहाँ है करेज, यहाँ पर है क्रिएटिविटी, एक कार्ड और हम देखेंगे, एंड दैट इज इंटीग्रेशन। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज गिल्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ यही सब है कि इनके मन में गिल्ट आ रहा है, इनको लग रहा है अभी भी आप दोनों के बीच में इस तरह की अगर झगड़े होते हैं तो वो ठीक नहीं होता है, वो सही चीज़ नहीं है, वो बेकार चीज़ है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन चल रही है अभी ये पर्सन जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली सिचुएशन चल रही है कि अभी ठीक है, चलो होने दो, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने दो, कॉम्प्रोमाइज़। लेटिंग गो का कार्ड है इस डेक के नीचे। तो यहाँ ये पर्सन चाह रहे हैं टाइम निकल जाए, थोड़ा सा टाइम निकल जाने के बाद ये पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, या अभी वो समय को गुजर जाने देना चाहते हैं। और यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है लवर्स का, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ और गिल्ट इनके मन में है और इनको लग रहा है वो सही समय नहीं है अभी आपसे कनेक्ट होने का। तो थोड़ा समय गुजर जाने के बाद आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोचेंगे, यहाँ पर ये चीज़ है। और यहाँ ये पर्सन चाहते हैं कि हर इंसान में हर तरीके के रंग होते हैं। ये इंसान हो सकता है आपसे मैच्योर सोच रखते हों, आपसे ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो है ही। यहाँ पर ये पर्सन जानते हैं कि हर इंसान एक अलग अलग तरीके की सोच रखता है, एक अलग तरीके से उसको जीता है, उसके अंदर बहुत कुछ होता है, लेकिन वो उसको किस तरह से एक्सप्रेस करता है ये अलग अलग होता है। क्योंकि कभी आप गुस्से में हो, अगला इंसान बहुत खुश है, कभी आप बहुत खुश हो लेकिन अगला इंसान गुस्से में है। तो हर इंसान के अलग अलग कलर्स होते हैं, टाइम होते हैं, कहीं ना कहीं रिएक्ट करने का अपना तरीका होता है। तो इनको ये बात मालूम है कि अभी ये सही समय नहीं है आपसे कनेक्ट होने का, या फिर अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा टाइम देना चाहते हैं। ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी इनके बारे में ही सोच रहे हो, कहीं ना कहीं आप इन्हें बहुत मिस कर रहे हो। और ये ज़रूरी है, जब आप अकेले होते हैं तो आप किसी भी चीज़ को, किसी भी रिलेशनशिप पर ज़्यादा वर्क करते हो, ज़्यादा सोचते हो, अपनी कठिनाइयों से बाहर निकलते हो। अगर आपको वो पर्सन अपनी लाइफ में वापस चाहिए तो डेफिनेटली आप वापस से उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हो, आप ज़्यादा बेहतर बनने की कोशिश करते हो, बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए वो बैलेंस का यहाँ पर यही कार्ड है कि वो आपको बैलेंस करने के लिए टाइम दे रहे हैं। वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वक्त की ज़रूरत है, सो वो आपको वही टाइम दे रहे हैं। वो जानते हैं कि यहाँ कोई ना कोई यहाँ पर आपके मन में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी का वेट कर रहे हैं वो। आपके मन की पॉजिटिविटी बेहतरीन ढंग से आएगी, तभी ये पर्सन आपकी तरफ आ पाएंगे। इनको ये चीज़ फील हो रही है। हालांकि इनको लग रहा है कि आप अपने मूड को चेंज करने के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि आप जो हैं चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड एक बार जब कर लेते हैं तो उसको वापस से दोबारा से सही कर पाना थोड़ा सा गलत होता है, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो लेकिन ये फिर भी जानते हैं कि ठीक है, इट्स ओके। अगर आपको थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आपको उतना समय दे रहे हैं और आपको समझते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके साथ में है इनकी, और वो ये जानते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग आप दोनों को आगे लेकर जाएगी। ठीक है, सो यहाँ ये पर्सन जो है इसीलिए आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है। दुख देकर इन्हें कोई खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही ये आपको टाइम दे रहे हैं। फोकस पहला कार्ड है, यहाँ से 2 कार्ड निकालूंगी आपके लिए, एंड विजडम। चलिए, तो यहाँ ये दिख रहा है ये पर्सन का फोकस अपने फ्यूचर पर है, अपने रिलेशनशिप पर है, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी है, और ये अपनी बुद्धिमानी से आपके दिल तक पहुँचने का रास्ता निकाल लेंगे। इनको मालूम है कि आपके दिल तक कैसे पहुँचा जा सकता है। आपके दिल तक पहुँचना आसान काम नहीं है जब आप नाराज़ होते हैं तब, लेकिन आप तक पहुँचने का रास्ता इनको मिल जाएगा, क्योंकि इनको मालूम है कि आप तक कैसे पहुँचा जाता है। आपकी विज़न के बारे में इन्हें पता है, आपकी सोच के बारे में इनको पता है, ये आपको बेहतर तरीके से जानते हैं, और इसी वजह से ये पर्सन आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं, आप तक पहुँचने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है फ़िलहाल। सो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे। अगर करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सो दैट आप इसे क्लेम कर सकें इस रीडिंग को।
ठीक है, मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। चलिए, अगर हम देखते हैं, अगर आपने सेकंड नंबर का कार्ड चूज करा था तो हम देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपको दुख देख करके क्या खुश हैं, कैसा फील कर रहे हैं ये पर्सन आपको इस तरीके की दुख तकलीफ में डाल के, आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में डाल आके कैसा फील कर रहे हैं ये पर्सन। चलिए देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं। तो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, सेकेंड कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है द स्टार, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब हम लोग आपको इस वाले डेक से भी थोड़े से कार्ड्स निकाल देते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर है फूल, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, and here is the sun. okay, and bottom of the deck is the star. okay, तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ आपको राशियाँ बताना चाहूँगी। तो सभी राशियाँ उपस्थित हैं, सभी चारों एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। तो सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। अब यहाँ सबसे पहली बात जो उनके दिल की बात है, तो वो आपके और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा है, ये इनकी विश है कि ये बेहतर हों, यहाँ पर ये चल रहा है। ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जल्द से जल्द जो भी है प्रॉब्लम उसको सुधारने के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा अड़िग दिखाई दे रहे हैं, अड़ियल दिख रहे हैं थोड़े से, लेकिन ये दिन रात आपके लिए ही सोच रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। लेकिन जितना टाइम आप लगा रहे हैं आप इनसे कनेक्ट होने के लिए, ये उतने गुस्से में आ रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए ज़्यादा ही आपसे कनेक्ट होना इनका बहुत बड़ा सपना होता है, आपके साथ रहना इनको बहुत अच्छा लगता है, आपके लिए बहुत लव एंड केयर है इनके मन में, लविंग एंड केयरिंग है ये पर्सन। काफ़ी आपके साथ स्टेबिलिटी फील करते हैं, काफ़ी स्टेबिलिटी पॉजिटिविटी फील करते हैं और आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह देखते हैं। लेकिन यही हो रहा है कि निगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, शायद आप इनके अपने लाइफ में उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना इम्पोर्टेंस ये आपको देते हैं। और यही रीज़न है कि ये जो पर्सन है वो आपके साथ में थोड़ा सा नेगेटिव फील कर रहे हैं। यहाँ पर इनके मन में क्या चल रहा है आफ्टर दिस, आपके साथ कनेक्शन नहीं होने की वजह से आपसे वो झगड़ा कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप जो हैं उनकी बात मानो, आप उनको प्रॉपर सुनो। उनको ये लग रहा है, उनको लग रहा है कि तुम आओ मेरी बातें सुनो, मुझे क्या कहना है वो बात सुनो, समझो। और इस रिश्ते में उनको ये लगता है कि हमेशा आप इनके ऊपर डिपेंड रहते हो, आप हमेशा मनी की डिमांड करते हो, मनी रिलेटेड, या इनको ये लगता है कि आप जो हैं सिर्फ और सिर्फ इनको पैसे की वजह से प्यार करते हो। अगर ये आपको पैसे ना दें तो आप कभी भी इनकी तरफ नहीं आओगे। ये आपको अपनी तरफ कनेक्ट करने के लिए ये आपको पैसे देना चाहते हैं, लेकिन अभी इनको ये फील होता है कि अगर पैसे देने की वजह से आप इनसे कनेक्ट रहेंगे और सिर्फ इसके लिए आप इन्हें रिस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ठीक नहीं होगी। सो अभी ये पर्सन चाहते हैं अपने दिल की ये बात आपसे कहना कि देखो ऐसा है, पैसे जो होते हैं वो हम अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन
पैसे के अलावा आप मुझसे, आप जो भी मांगेंगे, मेरे मन के, मेरे दिल को समझें आप, ठीक है। देखिए कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि आपके पर्सन मनी रिलेटेड बातें नहीं करते, तो अगर मनी, देखो कुछ लोग होते हैं वो मनी रिलेटेड बातें करते हैं, अपने पार्टनर से पैसे मांगते हैं और उनका पार्टनर उन्हें पैसे देता भी है। लेकिन अगर आपके पर्सन पार्टनर अगर ऐसे हैं, वो पैसे नहीं मांगते, देन दे आर आस्किंग फॉर योर फिजिकल रिलेशनशिप। फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ये पार्टनर डिमांडिंग होते हैं। अगर वैसे नहीं तो मतलब जो भी चीज़ उनको मटेरियलिस्टिक रूप में मिलेगी वो उसकी डिमांड करते हैं। वो कोई भी डिमांड हो सकती है और वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप कंप्लीट करते रहेंगे तो वो आपके साथ हैं, वो नहीं कर पाएंगे तो वो आपके साथ नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, मनी हो सकती है, फिजिकल रिलेशनशिप हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो उनको चाहिए है और वो आपसे डिमांड करते हैं, जो उन्हें आप टेंजिबल नहीं हो, मतलब जो आप दे सकते हो, जिसको वो यूज़ कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे वो टच कर सकते हैं, वो ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी डिमांड आपकी तरफ से आपको कंप्लीट करनी होती है बार बार। और आप इस चीज़ को सोचते हैं कि अगर ये डिमांड मेरी तरफ से कंप्लीट नहीं हुई तो ये पर्सन मुझसे कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ ये पर्सन जो हैं आपके, वो यही सोच रहे हैं कि आपको इस चीज़ को समझना होगा, नहीं तो ये पर्सन जो है आपसे थोड़ा सा दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि तुम मुझे नहीं समझोगे, अगर तुम्हारा सोचने का तरीका डिफरेंट रहा, अगर तुम सिर्फ डिमांडिंग रहे तो ये रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चल पाएगा। क्योंकि ये जो पर्सन है आपको दुख देकर दुखी तो नहीं है, बट वो इस समय ये चाहते हैं कि आप उस चीज़ को समझें, आप इस चीज़ को समझें कि क्या चाहते हैं हम, क्या उसको मतलब वो ये सोच रहे हैं कि आप उनकी फीलिंग्स को समझें। वो आपसे सिर्फ प्यार चाहते हैं, इमोशंस को चाहते हैं कि आप उनके साथ इमोशनल हों, आप उनके साथ इमोशंस को आदान प्रदान करें। वो आपके साथ इमोशंस को चाहते हैं, वो चाहते हैं जैसे वो एनर्जेटिक फील करते हैं, जैसे वो हैप्पी फील करते हैं, जैसे वो स्टेबल फील करते हैं, आप उस चीज़ को फील करो, आप उस चीज़ को समझो, उनकी फीलिंग्स को समझो, आप उनके माइंड सेट को समझो। हर चीज़ को भूलकर वो आपको माफ़ कर देते हैं, तो आप उनके माइंड सेट को समझो और आप उसी हिसाब से इनके साथ में रहो। इनकी ये विश है आपके साथ में कनेक्ट होना, ये इनकी विश है कि आप इनको समझें, आप इनको प्यार दें, दुलार दें, आपसे प्यार और दुलार वो चाहते हैं, ये चाहते हैं वो समझो। इसीलिए वो आपसे झगड़ा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है आप उनकी बात को समझ नहीं रहे हो, आप उनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। तो वो ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से जब बातें समझाऊं कि मुझे क्या चाहिए, वो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है बजाय कि आपकी सोच के। आपकी सोच है कि मैं एक ऐसा, आप जो हैं आप ये सोचते हो कि ये आपको कुछ ना कुछ देते रहें मनी रिलेटेड, तो आपके लिए ये मनी या फिजिकल रिलेशनशिप कुछ इस तरह की चीज़ें मायने रखती हैं और ये इंसान के लिए ये मायने नहीं रखता। ये सोचते हैं आप अपने मेरे मन में, आपके मन में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, मुझसे प्यार करो, मेरे साथ स्टेबल फील हो। और नहीं तो ये पर्सन आपसे दूर जाने के बारे में भी सोचते हैं, एक नई शुरुआत करने के बारे में भी सोच रहे हैं। एक बार इनको लग रहा है कि ठीक है, आप अगर इस तरह से डिमांडिंग, मतलब उनकी बात भी सही है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इस तरह की डिमांड के आधार पर इस पर्सन से जुड़े हुए हैं तो ये पर्सन आपके साथ आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन तक कोई भी किसी की डिमांड को बार बार कंप्लीट नहीं कर पाता है, और वो चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो। वो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कर सकते हैं, पर आप हर बार किसी चीज़ या इसी बेस पर ये रिलेशनशिप है कि भाई मुझे तुमसे कुछ ना कुछ गेन हो, मुझे तुमसे कुछ चाहिए है, तो अगर आप इस तरह से इनके साथ रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो इसलिए ये पर्सन जो है आपको एक लेसन देने के बारे में सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझें और नेक्स्ट टाइम अगर आप इससे कोई डिमांड करेंगे तो शायद अब ये बात नहीं मानने वाले हैं आपसे, और इस बार आपको मना करेंगे वो। अगर अब तक इन्होंने आपकी डिमांड्स कंप्लीट की भी हैं तो ये आपको एक नए तरीके से आप इनको देखेंगे कि ये पर्सन जो है नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, या तो वो किसी और के साथ, या फिर वो इस रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनको समझें और जो ये चाहते हैं अब आप उनको उस हिसाब से देखें, ना कि सिर्फ डिमांड कंप्लीट करने की कोई मशीन की तरह इनको को देखें। तो इनको ये लग रहा है कि आप जो है इस चीज़ को समझें। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या चल रहा है इनके मन में। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। सो यहाँ पर है फ्लावरिंग का कार्ड, ओके, फिर यहाँ पर है लेटिंग गो का कार्ड, यहाँ पर है द क्रिएटर का कार्ड, यहाँ पर है राइटनेस का कार्ड,
और यहाँ पर है हीलिंग का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज द ड्रीम। तो ये पर्सन जो है ड्रीम कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ अपने आप को कनेक्ट फील करते हैं, ये आपसे प्यार चाहते हैं, प्योर लव, इमोशंस, कनेक्शन, इस तरीके का प्यार चाहते हैं और वही चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, वही चीज़ वो सोचते रहते हैं। लेकिन आपकी जब बातें और डिमांड्स आते हैं तो इनका दिमाग ख़राब हो जाता है, ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। ये आपके साथ इनोसेंट फील करते हैं, इनोसेंट ये फील करते हैं, लेकिन आपकी जहाँ तक जितना ये आपको मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ज़्यादा पावरफुल है और ये चाहते हैं, या तो ये आपकी उस चीज़ से निकल चुके हैं पर आप इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हो, ये चाहते हैं प्योर लव आपसे और वो चीज़ अब आपसे वो मांग रहे हैं कि आप इनकी डिमांड्स को कंप्लीट करें, वो जो चाहते हैं, यानी कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से प्यार करो, ना कि ये आपके हिसाब से ही आपको चाहते रहें। तो आपके साथ ये अपने रिश्ते को बहुत खूबसूरत देखते हैं और आगे फ्यूचर में भी अच्छा देखना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त ये पर्सन जो है अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको समझ नहीं रहे हो, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रही है। तो ये अपने आप को हील कर रहे हैं इस वक्त पे। शायद अब तक ये कह नहीं पाते थे, अपनी बात को मन में ही रखते थे, अपनी चीज़ों को अपने अंदर ही रखते थे, लेकिन अब ये बोलना सीख रहे हैं, अब ये अपनी बातें एक्सप्रेस करना सीख रहे हैं, अपनी दिल में जो भी है इनके वो कहना जान गए हैं ये कि कैसे आप तक अपनी बातों को पहुंचाना है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है अभी तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब बोलना सीख चुके हैं, अब ये एक्सप्रेस करना सीख चुके हैं। तो ये एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे, ये कहेंगे ज़रूर कि भाई मुझे जो है ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो दुखी तो नहीं है, बट आपको एक लेसन देने के बारे में सोच रहे हैं और वही लेसन आपको दे रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी इनसे बात होगी तो ये उस लेसन के हिसाब से आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर है पावर का कार्ड, एक कार्ड और यहाँ पर है क्रिएशन। सो देखिए डेफिनेटली ये पर्सन जो है आप स्पीकअप करना, बोलना सीख गए, क्योंकि अब तक नहीं बोल रहे थे, तो अभी मैच्योरिटी आ गई है और इनको पता है कि मुझे किस तरह से एक्सप्रेस करना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए है, सही गलत का फ़र्क समझ में आ रहा है। अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे, अपने पावर को इस्तेमाल करके आप तक अपनी बात को पहुंचाएंगे और ये जानते हैं कि कैसे एक अच्छा और सफल जो रिलेशनशिप है उसको क्रिएट किया जा सकता है। सो उस पर काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय कि आपकी बातों को या आपकी डिमांड्स को कंप्लीट करने के। सो वो उस पर फोकस नहीं करना चाहते, बल्कि ये क्रिएट करना चाहते एक बेहतरीन फ्यूचर, एक बेहतरीन रिलेशनशिप। तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको दुखी करके, दुखी तो नहीं है बट आपको एक लेसन दे रहे हैं आपसे दूर होके, और चाहते हैं सब कुछ भूलना, बट वो चाहते हैं आपसे बहुत सारा प्यार, अफेक्शन, आपसे आपकी बहुत सारी चीज़ें, आप दोनों में जो भी इनको मिसिंग लग रहा है आपसे, वो सिर्फ देने की ही बातें ना करें, लेने की ही बातें ना करें, बल्कि एक बात करें यहाँ पर प्यार की। तो इमोशंस की बात यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। तो ये पर्सन आपको चाहते हैं, आप इमोशनल अटैचमेंट, अगर आप इनके साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं कर पाएंगे तो ये पर्सन हो सकता है आपसे मूव ऑन कर जाए इस रिलेशनशिप से, क्योंकि ये उसके लिए रेडी है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये फूल का कार्ड जो यहाँ पर आया है और द सन का है, ये एक नए रिलेशनशिप में जाने की बात भी कह सकता है। सो इफ़ यू डोंट वांट टू लूज दिस पर्सन, तो देन आपको थोड़ा सा इनकी बात भी सोचनी है, इनके दिल की बात भी समझनी होगी और फिर उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। ठीक है, सो ये थे आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती है एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।